वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है वो मैं कल वाले शॉर्ट से रिलेटेड वो स्टोरी है, और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वो फेक इमेज है। वो फेक इमेज नहीं है, वो रियल इमेज है। और उसके बिहाइंड जो स्टोरी है पहले मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। ये स्टोरी जिस फैमिली की है मैं उनका नेम ऑन एयर नहीं कर सकती। वो लोग सऊदी अरेबिया से हैं और वो बताते हैं कि आज से तकरीबन 6-7 माह पहले की बात है। हम लोग सऊदी अरेबिया की एक सिटी आभा जा रहे थे, तो बच्चे थे और हम हस्बैंड वाइफ थे। हम लोग बिल्कुल एक वीरान से रास्ते से गुजर रहे थे। बच्चों को वॉशरूम जाना था, तो हम लोग यहाँ वहाँ देखने लगे कि हमें कोई वॉशरूम वाली जगह मिले तो हम बच्चों को वॉशरूम में लेकर जाएं। वहाँ पर हमें एक पुराना सा जैसे पेट्रोल पंप स्टेशन होता है वो हमें नज़र आया। वहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की, तो मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे बेटे को लेकर वॉशरूम की तरफ चले गए। इतने में जो मेरी बेटी है वो गाड़ी से बाहर निकली, और जैसे सारा रेगिस्तान और वहाँ पर मिट्टी और रेत हर तरफ होती है, तो कुछ वहाँ पर कुछ पौधे से थे। वो उनके पास जाकर बैठकर मिट्टी से रेत से खेलने लग गई। बेटी मेरे बेटे से बड़ी है, 10 साल उसकी एज है। तो जैसे ही वो मैं गाड़ी में बैठी थी, एकदम से मैं भी गाड़ी से बाहर निकली क्योंकि वो ज़मीन पर बैठकर खेल रही थी। मुझे ये डर था कि जिस तरह से ये डेजर्ट है, रेत है, यहाँ पर कोई स्नेक ना हो। तो मैं अपनी बेटी को ना चाहते हुए इसकी तरफ गौर से देखने लगी। तो एकदम से मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा एक वहम सा होने लग गया कि शायद यहाँ पर कुछ मौजूद है। जब मैंने गौर किया तो एक काले रंग का पूरा शेडो था। वो पूरी तरह से मेरी बेटी के ऊपर जैसे वो आ रहा था, काले रंग का साया। दोपहर की बात है, धूप में। तो मैंने जल्दी से उसको कहा कि उठो और जल्दी से गाड़ी के अंदर आओ। वो एकदम से मुझे देखकर डर गई कि क्या हो गया एकदम से। मैंने उससे कहा कि बस तुम जल्दी से उठो और गाड़ी में आओ। जैसे वो गाड़ी में पिछली साइड पर बैठने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको फ्रंट सीट पर अपने पास लेकर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसी टाइम ये इमेज हम लोगों की जो शीशा था विंडो का, उसके ऊपर बकायदा ही आकर हाथ लगा। मेरी तो जान ही निकल गई जब वो पूरा हाथ वहाँ पर ये प्रोड्यूस हुआ। ये पूरा एक शेडो, और ये अगर गौर करें तो ये इंसानी उंगली इतनी ज़्यादा हो ही नहीं सकती। इतने में जब मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेकर आए तो मैंने नहीं कहा कि बस जल्दी से यहाँ से निकलें। उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जब हम लोग वहाँ से निकले तो मैंने रास्ते में ये चीज़ उन्हें बताई। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी हम लोगों ने इस इमेज को अपने मोबाइल फ़ोन में हमने इसकी तस्वीर ले ली। हम आज भी जब इसको देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये एक रियल इमेज है और एक रियल इंसिडेंट है सऊदी अरेबिया की एक फैमिली का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अब्दुल माजिद शेयर कर रहे हैं। आप लोग अगर वो रियल इमेज देखना चाहते हैं तो मैंने कल रात को एक शॉर्ट पोस्ट किया था जिसमें मैंने उसका टाइटल था रियल इमेज और चुड़ैल का हाथ। उसको ज़रूर देखें, आप लोगों को पता लगेगा। अब्दुल माजिद कहते हैं, आज आपके साथ अपने दादाजी की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि मेरे दादाजी को फौत हुए हुए 12 बरस बीत चुके हैं, और ये उनकी जवानी की कहानी है जब वो बिल्कुल यंग हुआ करते थे और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। दादाजी शहर में रहते थे और वो हमेशा से कहते थे कि मुझे गाँव में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना ही मुझे गाँव का कल्चर अच्छा लगता है। फिर भी घर वालों के इसरार पर, अम्मी अब्बू के बहुत दफ़ा कहने पर मुझे मजबूरन अपने कज़न की शादी पर गांव में जाना पड़ा। मैं पहली बार ज़िंदगी में एक गांव में जा रहा था। जब मैं गांव में गया, बचपन में शायद जाते होंगे लेकिन अपने होश आवाज़ में, जब मैं गांव में पहुंचा, वहाँ का कल्चर देखकर, वहाँ की आबो हवा, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखकर, वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, सब कुछ देखकर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि तो इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर आने से मैं कतराता था। गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। 1-2 दिन तो मैं अपने कज़नों के साथ घूमता फिरता रहा। मैंने तकरीबन पूरा गांव देखा। मुझे हमेशा से पानी में तैरना, स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता था। जब हम लोग वो गांव घूम रहे थे, इस दौरान मैंने वहाँ पर एक तालाब भी देखा।
लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये थी कि गर्मी के मौसम में भी वो तालाब बिल्कुल सुनसान था। उस तरफ गांव के लोग जाते ही नहीं थे, ना ही उनका रुझान था। मैंने दिल ही दिल में ये डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं ज़रूर आऊँगा और यहाँ पर स्विमिंग करूँगा। मैंने अपने कज़नों से कहा कि तालाब पर चलते हैं। उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें तालाब पर नहीं जाना, लेकिन कोई ठोस रीज़न नहीं बताई, कोई वजह नहीं बताई ना जाने की। इसी तरह से शादी का फंक्शन हो गया। एक दिन मैं घर वालों को बिना बताए घर से निकल पड़ा, क्योंकि मुझे उस तालाब पर नहाने के लिए जाना था। मैंने किसी को भी नहीं बताया, अपने कज़नों को भी नहीं बताया। वो सारे यहाँ वहाँ कामों में मसरूफ़ थे। तो मैं निकल पड़ा और मैं उस तालाब पर पहुँच गया। तालाब को मैंने जब गौर से देखा, वहाँ पर एक बहुत बड़ा, बहुत कदीम और पुराना बेरी का दरख्त भी था। काफ़ी ज़्यादा उसकी छाँव भी थी और भी दरख्त थे। वो मंजर जो था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऊपर से तालाब का ठंडा पानी और ठंडी हवा भी चल रही थी। अब मैं अपने आप को नहाने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। मैंने तालाब में छलांग लगाई, मैं जी भर के वहाँ पर नहाया। जब मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर चुका, नहा लिया, फिर मैं वहाँ से बाहर निकला और मैंने कपड़े वगैरह अपने लिए और मैं घर आ गया। घर आकर ये बात मैंने सबको बताई कि मैं तालाब पर नहा कर आया हूँ। जैसे मैंने ये बात घर वालों को बताई, उन सब ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा सख्ती से, कि तुम क्यों उधर गए थे, वहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ पर एक कदीम पुराना बेरी का दरख्त है जो आसेर ज़दा है, उस पर जिन्नात का बसेरा है, उस पर चुड़ैलों आफतों का बसेरा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मेरी अम्मी ने कहा कुछ नहीं होता, अगर वो एक दफ़ा चला गया, उसको पता नहीं था नेक्स्ट टाइम वो नहीं जाएगा, उस तरफ जाए गुजरेगा भी नहीं। इतने में हम लोग वहाँ पर एक दिन मस्जिद रुके, वहाँ से हम लोग वापस आ गए। सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था। अब जिस रात हम लोग वापस आए, उस रात की बात है, कहीं आधी रात का टाइम था। मेरी अम्मी को बड़ी सख्त प्यास लगी, उनकी आँख खुली तो वो बाहर पानी पीने के लिए गई। तो जब वो वापस आई तो वो क्या देखती है कि मेरे साथ एक काले रंग की बिल्ली सोई हुई है। अम्मी को पहले तो समझ में नहीं आया कि मेरे पास है क्या। अम्मी ने गौर किया तो काले रंग की एक बिल्ली थी। पहले उस बिल्ली का जो मुंह था वो मेरी तरफ था, मुझे पता ही नहीं, मैं बेखबर सोया हुआ था। तभी उस बिल्ली ने एकदम से जैसे अम्मी की तरफ देखा और बड़ा घूर रही थी वो अम्मी को, जैसे अभी उनको नोच डालेगी। अम्मी ने जब देखा, अम्मी डर के थोड़ा सा पीछे हटी तो एकदम से उस बिल्ली ने नीचे छलांग लगाई और वो भाग गई। अम्मी बहुत खौफजदा हुई कि ये बिल्ली कहाँ से इसके पास सो रही है। खैर अम्मी कमरे में गई, अम्मी जाकर सो गई। सुबह जब अम्मी की आँख खुली तो वो हम लोगों के घर की दीवार थी छत की, उसके ऊपर उसी बिल्ली को बैठे देखा और वो बिल्ली घूर घूर के मुझे देख रही थी। एकदम से जब मैं बाहर आया तो बिल्ली मेरी तरफ ही देखती जा रही थी। उस बिल्ली ने एक अजीब हरकत की, दीवार से छलांग लगाई और मेरे पैरों में आकर जैसे वो लेटने लग गई। मैं बैठा, मेरे जूता अपने पाँव से उतारा तो उस बिल्ली ने मेरे पाँव चाटने शुरू कर दिए। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मैं डर के मैंने पाँव पीछे कर लिए। जैसे ही अम्मी आई तो अम्मी समझ गई कि ये बिल्ली आम बिल्ली नहीं है, क्योंकि हम लोगों के घर में तो कभी कोई बिल्ली आई नहीं। जैसे मैंने पाँव पीछे किए, मैंने उसको भगाने की कोशिश की, वो बिल्ली भाग गई उसी दीवार की तरफ। अम्मी को मैंने बताया, अम्मी ने मुझे रात वाला माजरा बताया कि रात को ये बिल्ली मैंने तुम्हारे पास सोए हुए भी देखी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अम्मी को कहा आप फजूल में डर रही हैं, कुछ भी नहीं है, एक आम सी बिल्ली है, बिल्लियों का क्या है, वो कभी भी किसी के घर आ जाया करती हैं। अब ये मामूल बन गया, हर रोज़ वो बिल्ली रात को मेरे पास सोई हुई मिलती थी और सुबह घर की दीवार पर बैठी होती थी और अजीबोगरीब नज़रों से जहाँ जहाँ मैं चल रहा होता था उसकी नज़रें मेरा ताक़ुब कर रही होती थी। अम्मी ने एक दिन उस बिल्ली को दीवार पर बैठे देखा। अम्मी समझ गई कि ये बिल्ली है ही नहीं, ये जानवर नहीं है, ये कोई और गैबी मखलूक है। अम्मी ने उस बिल्ली के आगे हाथ जोड़ दिए और ये कहा कि मैं जानती हूँ, मैं समझ गई हूँ कि तुम कोई जानवर नहीं हो, तुम कोई और मखलूक हो, मेरे बेटे की जान बख्श दो, मेरे बेटे की जान छोड़ दो, तुम क्यों इसके पीछे लगी हो। ये कहने की देर थी, वो बिल्ली जो थी एकदम से उसने दीवार की दूसरी तरफ छलांग लगाई और बिल्ली चली गई। अम्मी ने शुक्र अदा किया कि लगता है ये जान छोड़ गई है, लेकिन दरअसल उसने मेरा पीछा छोड़कर वो मेरी अम्मी की दुश्मन बन गई, उनके पीछे लग गई। रात का टाइम हुआ, अम्मी ने उठकर स्पेशल देखा, मेरी चारपाई पर बिल्ली नहीं थी। अम्मी फिर जाकर सो गई। कहीं आधी रात का टाइम हुआ तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके अम्मी सोई हुई थी। वो कहती है जैसे कमरे पर दस्तक सुनाई दी, मैं उठी। जो ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखती हूँ, भयानक चेहरे वाली एक औरत। इतना उसका खौफनाक चेहरा था
बिल्कुल वो मेरे सामने खड़ी हुई थी। काला स्या उसने लिबास और जिस्म भी काला था। अम्मी देखकर डर गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। इतने में जैसे उसके दूर हटने की आवाज़ आने लग गई, क्योंकि आहट पीछे की तरफ जाने लग गई। अम्मी कहती है कि मैं फिर आकर बिस्तर पर लेट गई कि मैं आधी रात को किसको जगाऊं, सब घर वाले परेशान हो जाएंगे, बच्चे डर जाएंगे। कमरे की खिड़की खुली हुई थी। फिर अम्मी की नज़र पड़ी, फिर से वो खौफनाक आवाज़ें कानों में सुनाई देने लग गई। तो जब उनकी आंख खुली तो क्या देखती हैं कि सामने फिर से वही मखलूक खड़ी हुई है। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। अम्मी ने उस तरफ चेहरा किया ही नहीं और आते कुर्सी पड़ती रही। सुबह जब हुई तो अम्मी ने ये बात सबको बताई कि मुझे तो वो मखलूक अब डराने लग गई है। वो कोई बिल्ली नहीं थी, मैंने पहले बताया था कि वो कोई और मखलूक है। खैर वो सब लोग जो थे वो एक मौलवी साहब के पास गए, आमिर भी थे वो। उन्होंने जब पढ़ाई की तो उन्होंने ये कहा कि वो एक चुड़ैल है जो तुम्हारे बेटे पर आशिक हो चुकी है और अब वो तुम्हारे बेटे का पीछा नहीं छोड़ेगी इतनी आसानी से। जो कोई इसको उससे दूर करने की भी कोशिश करेगा, कोई आम बंदा जिसके हाथ में इल्म नहीं है, जिसके पास कोई अमल नहीं है, वो उसको यूं ही डराएगी और उसको नुकसान देगी और उसके सामने वो अपने असली चेहरे में भी आएगी। ये चुड़ैल इसके पीछे उस तालाब से लगी है। ये उस बेरी के दरख्त पर रहती है जहाँ ये तालाब पर नहाने के लिए गया था। अम्मी बड़ा रोई कि हमारी मदद करें, इसका कोई हल बताएं। उन्होंने कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए इसको रोक सकता हूँ, एक तावीज़ दूंगा, वो इस लड़के के गले में पहना दें, कुछ अरसा वो इससे पीछे हट जाएगी। उस दौरान अगर आपने इसकी शादी कर दी तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी। फिर मेरे घर वालों ने ऐसा ही किया। जैसे वो तावीज़ मेरे गले में आया, चंद दिनों के अंदर ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। अब्दुल माजिद कहते हैं कि उसके बाद जब मेरे दादा अब्बू की शादी भी हो गई, फिर उनकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। वो मखलूक हमेशा के लिए दूर हो गई। तो ये एक स्टोरी थी जो अब्दुल माजिद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद आपका। जैसे ये थी आज की एक 2 खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbri57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हर चीज़ झूठ नहीं होती, हर चीज़ मजाक नहीं होता। जिन लोगों के साथ ऐसे हादसे, ऐसे वाक़यात होते हैं, वो ही असल में बता सकते हैं कि वो इस चीज़ से कैसे गुजर कर आए हैं। देखने और सुनने वाले को शायद इतना महसूस ना होता हो जितना उसके ऊपर, जिसके ऊपर होता है और उसके ऊपर जो गुजरती है। इसलिए हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसे हादसों से महफूज रखे। हमेशा दुआ किया करें। और हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।